जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आदिवासियों के बारे में बात करते करते अक्सर हम सोचते हैं कि आज़ादी के बाद हमें क्या मिला। लोग कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे साथी कहते थे कि आपके अंदर धैर्य की कमी है, धीरज नहीं है। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन कब तक धीरज रखें। आज़ादी के बाद 70 साल हो गए। 70 साल होने के बावजूद हम आदिवासियों को क्या मिला? हमने खोया ही है। हमने अपना कीमती ज़मीन खोया है। इस देश के विकास के लिए, इस देश के कारखाने बनने के लिए, इस देश के बांध बनने के लिए हमारे बेशकीमती कृषि भूमि को छीन लिया गया। इस देश के विकास के लिए कोयला, लोहा, तांबा, अबरख, इन खनिजों की तलाश में हमारे ज़मीन से हमें बेदखल कर दिया गया, हमें भूमिहीन बना दिया गया और हम भूमिहीन होकर राजा से भिखारी बनके, बंधुआ मजदूर बनके कोई असम जा रहे हैं, कोई गुजरात जा रहे हैं, कोई बम्बई जा कर के वहाँ एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए लाचार है। दूसरी बात कि जहाँ कठिन काम होता है वहीं हम लोगों को भेजा जाता है, अभी खबर आई है, जैसे कि लद्दाख में जहाँ भी लड़ाई चल रहा है भारत और चीन के बीच में, उस लद्दाख में रास्ता बनाने के काम के लिए आदिवासी चाहिए। आदिवासी मजदूर ही वहाँ काम करेंगे, तब लद्दाख में इतनी भयानक ठंडी में काम होगा, रास्ता बनेगा। बताइए, आदिवासियों के लिए कठिन काम आरक्षित है। यहाँ आसाम में या पश्चिम बंगाल के डुअर्स तराई में भयानक जंगल थे। हाथी, भालू, शेर, चीता, सांप इत्यादि से भरे हुए जंगल थे और अंग्रेज ब्रिटिश चाय कंपनी का इरादा हुआ कि यहाँ चाय का बागान बनाना है। तो ब्रिटिश समय में ही, आज से करीब 150 साल पहले, 200 साल पहले, इन घने जंगलों में झारखंड से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से आदिवासियों को थोक के भाव में लाया गया। ला करके उन जंगलों को काट के यहाँ पर आदिवासियों ने चाय का बागान बनाया, खूबसूरत हरियाली, और चाय की खेती शुरू हुई। अब भी आदिवासी ही हैं जो चाय के बागानों में काम कर रहे हैं और चाय का उत्पादन कर रहे हैं, देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करके दे रहे हैं और देशवासियों को सुबह सुबह गरम गरम चाय प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन उसमें हमारी मेहनत, हमारी कुर्बानी, हमारा त्याग के बदले हमें क्या मिलता? मात्र अभी 176 रुपया दैनिक वेतन। इसी तरह हमारे लोग आदिवासियों को अंडमान, समुद्र पार अंडमान निकोबार ले गया। वहाँ के भी जंगल साफ करने के बाद उसको रहने के लायक, खेती के लायक बनाया गया। कल मुझे एक भाई का फ़ोन आया असम से, गोलाघाट असम से, बताने लगे, जब मैं अपने कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों को एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए उत्साहित कर रहा था कि अपना एसटी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं। घर के छोटे बड़े बूढ़े सबका एक एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए विशेष सुविधा देने वाला एक बेशकीमती सर्टिफिकेट है। हर आदिवासी के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्होंने बड़ा दुख प्रकट करते हुए कहा कि हम लोग असम के 1 करोड़ आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति की मान्यता हमें नहीं मिली है और हम यहाँ सिर्फ ओबीसी हैं। तो ओबीसी हमें क्यों मिला, उन्होंने पूछा। मैं कहा, मैं शर्मिंदा हूँ कि आप लोगों को, असम के 1 करोड़ आदिवासियों को हम लोग इसे अनुसूचित जनजाति का मान्यता नहीं दिला सके। और हम कहते हैं देश के आदिवासी एक हैं, तो कहाँ एक हुए?
देश में करीब 15 करोड़ आदिवासी हैं। आरक्षित सीटों पर करीब 45 मेंबर पार्लियामेंट हैं। आदिवासी आयोग है, आदिवासी मंत्रालय है, लेकिन 1 करोड़ आदिवासी जो असम में आदिवासी मान्यता से, अनुसूचित जनजाति की मान्यता से वंचित हैं, उनके लिए बाकी आदिवासियों ने कुछ भी नहीं किया। और हम कहते हैं हम देश के 15 करोड़ आदिवासी एक हैं। कहाँ एक हैं साहब? आपके यानी हमारे 1 करोड़ आदिवासी असम के अंदर, अंडमान के अंदर अनुसूचित जनजाति की मान्यता से वंचित हैं। उनको शेड्यूल ट्राइब के बदले ओबीसी का दर्जा दिया गया है। और बाकी के हम आदिवासी जो हैं, हम लोग ने कभी इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई आंदोलन नहीं किया। असम के आदिवासी बेचारे आंदोलन करते करते मारे गए, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, सताए गए और बुरी तरह सताए जा रहे हैं, जबकि उनका नाम ही बदल दिया गया। उनको आदिवासी के बदले टी ट्राइब नाम दे दिया गया, यानी कि चाय जनजाति। कमाल है। जिस आदिवासी नामकरण के लिए, पहचान के लिए हम लोगों के पुरखों ने 5000 साल से, हजारों साल से, सदियों से अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपना रीति रिवाज, अपने लोक नृत्य, अपने संगीत को बरकरार रखा, बचाए रखा, उसको सरकार ने एक झटके में ख़त्म कर दिया और आदिवासी के बजाय टी ट्राइब नाम दे दिया। कमाल है। वहाँ चूँकि चाय का उत्पादन होता है, आदिवासी चाय बागान में काम करते हैं, इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से टी ट्राइब नाम दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वहाँ चाय के जगह लोहा होता, लोहा का उत्पादन होता, जैसे कि छत्तीसगढ़ में होता है, तो वहाँ के आदिवासियों को लोहा ट्राइब कहा जाता या आयरन ट्राइब कहा जाता। और हमारे इतने बड़े समुदाय को जो मर्जी सो नामकरण, नाम ही बदल दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? टी ट्राइब कहा गया और इस बारे में किसी ने, हमारे माननीय नेताओं ने, आदिवासी के बड़े बड़े नेता हुए, दिल्ली में मंत्री हुए, किसी ने नहीं कहा। सांगमा साहब आदिवासी थे शिलोंग के, वो स्पीकर थे, उन्होंने चर्चा नहीं की। कड़िया मुंडा साहब डिप्टी स्पीकर थे लोकसभा में, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। और भी विभिन्न प्रदेशों के 45 सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन किसी ने मांग नहीं की कि असम के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। और आपसे निवेदन है, आदिवासियों की आवाज़ को दूर दूर तक, एक एक गांव तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और समर्थन करें, ताकि हम इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासियों की आवाज़ को, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जो हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, इसी मीडिया के जरिए अपने लोगों को जागृत कर सकें, एकजुट कर सकें और अपना अधिकार, अपना हक हासिल कर सकें। जय हिंद, जय आदिवासी।